चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस दुनिया भर में घूमकर एक बार फिर चीन में तबाही मचाने के लिए आ धमका है। चीन में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि कोरोना का पीक इसी हफ्ते आ सकता है। बताया जा रहा है कि चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी लहर आई है। संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और मौतें भी हो रही हैं। हालांकि चीन के आधिकारिक आंकड़ों में संक्रमण की संख्या बेहद कम बताई जा रही है। मौत के आंकड़े भी नहीं बताए जा रहे हैं। हालांकि चीन के इन दावों पर आंकड़ों पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि चीन के अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है, दवाइयां भी नहीं मिल रही हैं, शमशानों के बाहर कतारें खड़ी हैं। हालात यह है कि शमशानों में 20-20 दिन की वेटिंग चल रही है। दवाइयों को लेकर भी हालात बहुत ही चिंताजनक हैं। दवाइयां 100 गुना तक महंगी हो गई हैं। लोग इलाज तक नहीं करा पा रहे हैं। अस्पतालों में भारी भीड़ है, सड़कें खाली हैं। लोग सोशल मीडिया पर दवाइयां न मिलने और कीमत से 200% तक दवाइयां महंगी मिलने की शिकायतें भी कर रहे हैं। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं। कई शहरों में दवाइयों की बहुत कमी हो चुकी है। कोरोना से हालात बिगड़ने के बावजूद चीनी सरकार ने एयर ट्रेवल पर कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की है। कोई भी पाबंदी ना होने से चीन के लोग जापान, ताइवान, थाईलैंड, यूरोपीय देश और अमेरिका जा रहे हैं। आपको बता दें 2019 में कोरोना की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। लोग चीन से दूसरे देशों में गए थे और वहां से संक्रमण के मामले आने लगे। वहीं WHO ने भी एक बार फिर से चिंता व्यक्त की है। WHO ने इस बार लोगों से अपील की है कि वे ट्रेवल करने से बचें। वहीं खबर है कि कोरोना पर चीन एक बार फिर से जानकारियां छिपा रहा है। WHO को भी अस्पताल में भर्ती मरीजों की सही संख्या नहीं बताई गई है। यानी चीन में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका और अस्पताल संक्रमित मरीजों से भर गए हैं। आए दिन नए मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब दोस्तों ये तो वास्तविक और स्वाभाविक बात है कि जब चीन में इस तरह से मामले बढ़ रहे हैं तो दुनिया के दूसरे देशों की नींद भी उड़ गई है। चीन के हालात हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जापान और अमेरिका में भी हालात बेहद चिंताजनक हैं। वहां पर भी नए नए मामले हर रोज देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें हमारे देश में भी कोरोना को लेकर भारत सरकार सतर्क हो गई है। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक की है। जीनोम सीक्वेंसिंग और टेस्टिंग पर बढ़ोतरी पर ध्यान देने के साथ ही मजबूत निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। वहीं पीएम मोदी ने मास्क पहनने का आग्रह किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क जरूर पहने। वहीं कोरोना की आशंकाओं के बीच अलग अलग राज्यों में सरकारें भी सतर्क हो गई हैं। अधिकारी बैठकें कर इससे बचाव की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसके साथ ही कोरोना जांच तेज करने के आदेश दिए गए हैं। संक्रमण से बचाव के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है। कर्नाटक में मास्क लगाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं हमारे देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए आर्मी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। पॉजिटिव होने पर 7 दिन क्वारंटाइन, गंभीर लक्षण तो भर्ती कराया जाएगा। इसके अलावा दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन को हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी है, बूस्टर के तौर पर लगेगी। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सभी यात्री मास्क पहनेंगे। शुक्रवार को फरीदाबाद में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसकी घोषणा की है। यात्रियों को कोरोना का खतरा देखते हुए यह फैसला लिया गया है। लॉकडाउन को लेकर अब एक खबर है कि IMA ने कहा है लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर अनिल गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत में लॉकडाउन की जरूरत फिलहाल नहीं है। IMA के मुताबिक चीन की तुलना में भारत के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भारत की 95% आबादी में कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बनी है और ऐसे में देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। अब आगे लॉकडाउन को लेकर क्या फैसले होते हैं ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस तरह के अपडेट्स लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 163 नए मामले सामने आया, 3 की मौत हुई है। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की ताजा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।